हूं सुचरिता कुकरेती। पाकिस्तान है आतंकिस्तान। जी हां, आपने तो ये कई बार सुना है, कई मुल्कों के नेताओं से सुना है, हिंदुस्तान से सुना है, लेकिन पहली बार कबूलनामा पाकिस्तान के खुद के मंत्री से आया है कि हां हम आतंकी हैं, हां हम आतंकी हमले करते हैं। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं कि पुलवामा में हमला पाकिस्तान की उपलब्धि है। अब सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आतंकिस्तान है, पाकिस्तान जो आतंकी हमले कराता है। ये कबूलनामा पाकिस्तान का खुद सामने आ गया है। पाकिस्तान है आतंकिस्तान। पाकिस्तान ने टेरर रोल कबूला। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान है आतंकिस्तान। पाकिस्तान ने टेरर रोल कबूला। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। तो ये है पाकिस्तान का असली चाल और चरित्र। पाकिस्तान आतंकी हमले कराता है, पाकिस्तान पीठ में छुरा भोंकता है। हम खुलकर कहते हैं कि हमारे अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हम हमला कर देंगे, हमारे विंग कमांडर को छोड़ो। और उस धमकी से कैसे डरता है पाकिस्तान, ये भी आपको दिखाऊंगी आज इसी पर भारत पाकिस्तान महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। हजूर, रात 9 बजे पाकिस्तान के 12 बजने वाले थे। खुदा का वास्ता है, अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बाजवा के पैर उस दिन कांप रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। जब अभिनंदन से डर गया था आतंकिस्तान, भारत के डर से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। आर्मी चीफ जनरल बाजवा आए तो उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। पाकिस्तान के बड़े नेता सरदार अयाज सादिक ने एक खुलासा किया है, पाकिस्तानी संसद में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अभिनंदन को भारत को सौंपने से पहले पाकिस्तानी सरकार में हड़कंप मचा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान को लगा कि वो अभिनंदन के बहाने भारत पर दबाव बना लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। पाकिस्तान को भारत के हमले से डर लग रहा था, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था और इसीलिए भारत के हमले के खौफ की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को लौटा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के इस खुलासे के बाद इमरान सरकार और बाजवा बैकफुट पर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। और देखिए किस तरह से अभी तो हम जनरल बाजवा पर सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के कबूलनामे की भी खबर आ गई। किस तरह आतंक फैलाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान का खुद का कबूलनामा। और इसीलिए महाभारत में मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान ने पुलवामा में माना, आतंकी रोल कबूला। सवाल पूछ रही हूँ कि मोदी के नाम से बाजवा कांपते हैं। सवाल पूछ रही हूँ कि भारतीय सेना से डरती है पाकिस्तानी फौज। और सवाल, हमले के डर से इमरान मीटिंग छोड़कर भाग गए थे
और यह भी कि हमले के डर से पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ा। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा साहब, मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट कमर चीमा साहब, मेरे साथ जुड़ रहे पत्रकार राजा फैजल और फकर यूसुफजई साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं कमर चीमा जी आपके साथ और मेजर गौरव आर्य के साथ। कमर चीमा साहब, अभी तो जनरल बाजवा के माथे के पसीने पर ही सवाल पूछने थे, लेकिन अब तो ये नया कबूलनामा आ गया सर नेता का आपके। किस तरह से आपका देश आतंक फैला रहा है, पुलवामा का हमला करवाया, ये अभी तक हम कह रहे थे और मुल्क कह रहे थे, अब तो आपके नेता खुलकर कह रहे हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धि है सर आपका, बड़ा मेडल है ये, बहुत बड़ा मेडल है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि जो फवाद चौधरी ने कहा, बेसिकली फवाद चौधरी बात कर रहे थे कि जो पोस्ट पुलवामा भारत ने हम पे हमला करने की कोशिश की, हमने उस हमले को जो है वो जवाब दिया, वो इस तरह दिया। नो सर, वो ये नहीं कह रहे थे, कमर चीमा साहब। आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी क्या कह रहे थे वो पूरी दुनिया ने सुन लिया। मेजर आर्या, ये आप करते रहे। एक मिनट कमर चीमा साहब, ऐसा है, सुनिए एक मिनट कमर चीमा साहब, एक मिनट आप बोलना बंद करें ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए। उन्होंने बोला है, फवाद चौधरी ने यह बोला है कि पुलवामा में बड़ी कामयाबी मिली है, हमने भारत को घुसकर मारा है पुलवामा में। तो सुनिए, ये पुलवामा में बात करी है जो हमारे 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। आप इस चीज को कैसे भी घुमा लें, आप इस गोल गोल घुमा लें, पूरी दुनिया को अब पता लग गया है। कल आप ये मत कहिएगा कि FATF की ग्रे लिस्ट में है तो वो हिंदू है, यहूदी की साजिश है। साजिश किसी की नहीं है, वो साजिश किसी की नहीं है। सुनिए कमर चीमा, सुनिए मेरी बात, साफ तौर पे सुन लीजिए। आपके मिनिस्टर ने एक तो ऐसे घटिया किस्म के लोग आपके मुल्क में हैं, इतना रद्दी मुल्क है आपका, आपके ऐसे मिनिस्टर जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर आपकी पार्लियामेंट पे, नेशनल असेंबली में ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। आपने एक दहशतगर्द को भेजा और आपने 40 निहत्ते लोगों को वीरगति से प्राप्त हो गए, हमारे 40 CRPF के भाई, और आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ये। आपके लिए एक बात बताइए, जब आप घर जाते हैं, सुनिए मेरी बात, जब आप घर जाते हैं, जब अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से मिलते हैं, तो क्या सोचकर आप उनसे आंखें मिलाते होंगे कि हम दहशतगर्द हैं, हम घर आए हैं, ऑफिस में बहुत अच्छा काम करके आए हैं, हम इनोसेंट लोगों को मार कर आए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? कमर चीमा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? आपके पार्लियामेंट में बोला है उसने, पार्लियामेंट में बोला है उसने। कमर चीमा साहब, देखिए मैंने पहले ही कहा, मैं तो अभी बाजवा साहब के पसीने जो छूट गए थे भारत की धमकी से, भारत की खुली धमकी। सर ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फर्क बता दूं आपको चीमा साहब। हम खुलकर कहते हैं कि विंग कमांडर को छोड़ो वरना हमला करेंगे, आप सिर्फ पीठ में खंजर भोंकते हैं। ये डिफरेंस है, ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कमर चीमा साहब, और ये तो आपके मंत्री ने बता दिया। और कहां जाऊं मैं जानने, आपके मंत्री कह रहे हैं ये मेडल है आपके लिए, आतंक फैलाइए मेडल पाइए, आतंक फैलाइए मेडल लगाइए, आतंक फैलाना मेडल है आपका। मेजर जनरल GD बख्शी, रुक जाइए, मैं मेजर जनरल GD बख्शी के पास जा रही हूं। बख्शी सर, ये मेडल है इनका, आतंक फैलाओ मेडल पाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचाओ मेडल पाओ। बोलिए सर, बोलिए। बिल्कुल, देखिए आज जो इन्होंने इजहार किया है अपने जुल्म का, ये जो वीडियो है ये तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होना चाहिए। किस तरह पाकिस्तान का एक जिम्मेवार बिल्कुल होना चाहिए मिनिस्टर कह रहा है कि पुलवामा हमारी कामयाबी थी, पुलवामा इमरान खान की कामयाबी थी, पुलवामा में हमने जाकर बड़ा नुकसान किया हिंदुस्तान का। आप टेररिज्म टास्क फोर्स को तो मुश्किल से बेवकूफ बना के बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ है आपके
के मिनिस्टर, जिनकी जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये FATF टास्क फोर्स के सामने प्ले की जानी चाहिए, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्ले की जानी चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान ने अपने जुल्म का सीधे सीधे इजहार किया है। एक मिनिस्टर ने इजहार किया है और सर कैमरे पे इजहार किया है। सर मैं ये खुलकर कहती हूँ, को क्या रह गया? जीडी बख्शी सर, हम तो खुलकर कहेंगे, हम तो डंके की चोट पर कहेंगे कि हमारे किसी फौजी को हाथ लगाया तो हम धमकी देंगे नहीं, हम कर दिखाएंगे। और उसी धमकी का डर तो जनरल बाजवा के माथे पर पसीने के रूप में था। एक मिनट राजा फैजल जी को लीजिए, एक मिनट रुकिए ना, रुकिए राजा फैजल जी को लीजिए, बिट्टा साहब को लीजिए। मैं बिट्टा साहब के पास जा रही हूं। राजा फैजल जी, ये आतंकी हमले करना आपकी फितरत है, ये हम जानते हैं। मुझे कहना चाहिए पूरी दुनिया जानती है। आज तो आपके लिए ये मेडल भी हो गया, क्योंकि आप खुलकर आपके मंत्री मानते हैं। पूरी दुनिया फवाद चौधरी साहब का वो 15 सेकंड मजीद आगे जाके भी सुन लेंगे, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि मैं पुलवामा एपिसोड की बात कर रहा हूं। वो पुलवामा एपिसोड की बात कर रहे थे। पुलवामा एपिसोड आपने उसी को रखा हुआ है ना, जिसमें कि आपने ये सारा का सारा किया कि पुलवामा का हम बदला लेंगे, तो आपने फिर बदला लेने की कोशिश की, फिर आपके साथ जो कुछ हुआ वो हो गया, पूरी दुनिया ने नहीं, जो कुछ हुआ हो गया, मतलब 15 सेकंड आप मजीद एक मिनट 15 सेकंड। वैसे तो मैं बता दूं फवाद चौधरी को हम 1 सेकंड ना सुने, वैसे मैं आपको बता दूं ये बात कि फवाद चौधरी को हम 1 सेकंड ना सुने, लेकिन आपकी असलियत, आपकी पोल खोल दी उन्होंने। बिट्टा साहब, ये तो बात जीडी बख्शी सर ने कही, ये अब इंटरनेशनल फोरम में जानी चाहिए कि पाकिस्तान यही करता है, आतंकी हमले। बिट्टा साहब, एक बात मैं बताऊं जी, जिनको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जाके तो अगले 15 सेकंड। हाँ बिट्टा साहब बोलिए। जवान शहीद हुए, वो सियाने लोग हैं। दीनानगर पठानकोट की घटना हुई, हमारे जवानों ने शहादत तो दी, अरे दांत मत निकालिए, हमारे जवानों ने शहादत दे दी, पर हमें जवान क्या दे गए? 370 धारा हटा दी। हमारे जवान क्या दे गए शहादत के बाद? जूनियर झंडे का रोज अपमान कश्मीर में आप लोग कराते थे, पकड़े खड़े जवानों पे पत्थर फेंकते थे, आज कुछ करने के वही कुछ हुआ कर दिया। ये 40 जवानों ने शहादत देके इतिहास बना दिया। याद रखिए सैगल साहब, ये 20 का भारत है, 20 का भारत। और आज जो जनरल बख्शी साहब ने बोला है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ये सवाल अब उठेंगे। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए। वहाँ के मिनिस्टर फॉरेन राजा फैजल जी, बात नहीं है। राजा फैजल जी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा दुश्मन भी दलेर हो। बिल्कुल बता दिया बख्शी सर ने, बिल्कुल बता दिया बख्शी सर ने। और राजा फैजल जी पहले बताइए आप किसके प्रवक्ता बनना चाहते हैं? फवाद चौधरी के, जनरल बाजवा के, किसके बनना चाहते हैं? क्योंकि दोनों पर आपको सर, आपको जवाब देना है, जवाब आपके पास है नहीं, आपको दोनों के लिए जवाब देना है सर। आज मैं जहां पे लॉजिक है उसके साथ खड़ा हूं सर। लॉजिक एंड पाकिस्तान डोंट गो टुगेदर सर। वीडियो देख लीजिए सर, लॉजिक एंड पाकिस्तान डोंट गो टुगेदर। आप क्यों कह रहे हैं? उन्होंने वजाहत उसी वक्त दे दी थी। दूसरी बात यह है कि अयाज सादिक और इन जैसे जो विद्वान हैं, वो आजकल बिट्टा साहब का ऑडियो ठीक कराइए। बिट्टा साहब का ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप नवाज शरीफ की बातों को लेकर प्रोग्राम करते हैं। नवाज शरीफ नहीं सर, नहीं, आपकी गलत फहमी है। हम आपके नेताओं के बयानों को लेकर नहीं करते हैं मेजर, हम तब लेते हैं उनके बयान जब वो आप ही की पोल खोलते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। खुद के नेता एक्सपोज करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्या नाम है इसका? आपका ही मीडिया। राजा फैजल, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। राजा फैजल 1 मिनट। आप ये कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ को लेके प्रोग्राम करते हैं, आपने यही बोला? सर एक बात बताइए, आप 3 बार उसको वजीर आजम बना सकते हैं तो ठीक है, हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो आपके सर के बाल उड़ गए? क्या बात कर रहे हैं साहब? आप उसको वोट देके वजीर आजम अपने मुल्क का 3 बार बनाते हैं, वो ठीक है, और हमने टीवी का प्रोग्राम कर दिया तो आपकी सांस रुक गई? क्या बात कर रहे हैं साहब? किसने बनाया उसको वजीर आजम?
पाकिस्तान ने वोट दिया, आपका वजीर आजम है, आपका वजीर आजम है। कम से कम नवाज शरीफ में इतनी गट्स थी, इतना नवाज शरीफ मजबूत था कि वापस अपने मुल्क आया। आपके कमांडो की तरह नहीं जो छुप के भीगी बिल्ली की तरह बाहर दुबई में बैठा है। जर्नल परवेज मुशर्रफ कावर्ड, भगोड़ा है तुम्हारा जर्नल, 2-2 टके का तुम्हारा जनरल, 2-2 टके का परवेज मुशर्रफ। उसके ऊपर केस हुआ तो बाहर दुम दबा के भाग गया। कभी लंदन में पाया जाता है करप्ट आदमी, कभी दुबई में। कम से कम नवाज शरीफ में इतना गुर्दा तो था जो वापस आया। क्या बात कर रहे हो? राजा फैसल जी, आपकी इन्वेस्टमेंट थी ये तो राजा फैसल, एक मिनट क्या किसकी इन्वेस्टमेंट थी? किसकी इन्वेस्टमेंट थी? किसकी? आपकी इन्वेस्टमेंट थी। आप अपने चैनल में जाके देखे, आप अपनी आर्काइव्स में जाके हमारे नहीं, किसकी कहां इन्वेस्टमेंट थी? जिसमें किसकी इन्वेस्टमेंट थी? कहां पे ये बताओ पहले कि उन पे हमने अरे गरीब इंसान, किसकी इन्वेस्टमेंट थी? किसने करी? कहां पे? किसकी इन्वेस्टमेंट थी? अरे अमीर इंसान, मैं यही तो कह रहा हूं अमीर इंसान कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट थी, वो उस पे आज भी आप पैसा लगा रहे हैं। तो अमीर इंसानी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, कंटेंट दे रहे हैं। और अरे अमीर इंसानी तो इन्वेस्टमेंट करेगा। आप ये कह रहे हैं, सुनिए राजा फैसल, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 3 बार प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, उसको इंडिया ने खरीद लिया। यही बोल रहे हैं ना आप? यही बोल रहे हैं ना कि उसको खरीद लिया? ये तो आप ही कहते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। तुम बताओ, तुम कितने के बिकोगे? अरे तुम कितने के बिकोगे ये बताओ। जब तुम्हारे वजीर आजम को खरीद सकते हैं, तुम्हें तो चिल्लड़ में खरीद लेंगे हम। तुम कितने के बिकोगे बताओ? मुंह खोलो अपना। अरे सुनो पीसीआर, अरे पीसीआर इसके मुंह में पैसा डालो। पीसीआर सुनो, राजा फैसल के मुंह में पैसा डालो अभी। ये बिकेगा पाकिस्तानी सामने खड़ा हुआ है, ये कंप्लेंट कर रहा है मुझसे, कह रहा है मेजर साहब नवाज शरीफ को तो पैसे खिला दिए, मुझे आपने 2 रुपए नहीं दिए। मुंह में डालो उसके पैसे, राजा फैसल के मुंह में पैसा डालो। अरे सुनो, मिलेंगे राजा फैसल लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारे आगे कमर चीमा खड़ा है, पहले कमर को मिलेंगे फिर तुम्हें मिलेगा। तुम पीछे जाओ। ये लाइन इनकी बड़ी आदत है, जैसे वलीमे में लोग आते हैं ना खाना खाने के लिए, ये वही ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे। आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। राजा तुमको भी मिलेगा, कमर चीमा को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। एहतियात बरतो, सबको पैसा मिलेगा। यार ये एक मिनट सुनो, एक मिनट रुको, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। रुको, होल्ड ऑन। पाकिस्तान एक मिनट, पाकिस्तान को मारो गोली। सुनो, पैसा चाहिए, रुको एक मिनट। ये सुनो एक मिनट, संजय पाठक, एक मिनट। कौन दे रहा है? ये मुंबई में मोदी जी, संजय पाठक, अरे मोदी जी तक जाने की जरूरत नहीं है। संजय पाठक से मैं बोल रहा हूँ, संजय पाठक भाई है मेरा, कर देगा। योगी ने उनसे कहा है, संजय पाठक दे देगा पैसे। कितने चाहिए बोलो? उनके ख्वास बास्ता हो गए। अरे यार ये क्या लंबी चौड़ी उर्दू में बोलो, पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। मेंटली पैसे चाहिए। राजा साहब दिलवा दूंगा इसको। राजा साहब आपको बुरा लग गया? देखिए ये शुरुआत आप करते हैं ना, आप शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने प्रधानमंत्री को बिकाऊ बताएंगे तो यही जवाब मिलेगा। पता नहीं, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट सर। तो सुनो, अगर कश्मीर सुनो, राजा फैसल क्या सुनो, अरे राजा फैसल मेरे दोस्त, कश्मीर लेके रहेंगे तो क्या? क्यों हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमा है तुम्हारे? लेके रहो। अरे लो ना, लड़ो फिर। चश्मा उतारो अपना, AK-47 पकड़ो, हिंदुस्तान में घुसो जरा, मजा हमें भी आए। लड़के लेंगे, बढ़ के मारनी है, लंबी चौड़ी बढ़ के लेंगे। वहां पे बाजवा के माथे पे पसीना आ रहा है, बाजवा की पतलून जमीन पे गिर गई, बाजवा के पैर डगमगा रहे हैं। लड़के लेंगे कश्मीर। बातें ऐसी करते हैं, लड़के लेंगे कश्मीर जैसे, पता नहीं अभी लड़के ले लेंगे। आज तक तो लड़के ले नहीं पाए, आज तक लड़के नहीं ले पाए। 72 साल हो गए, अब क्या लड़के लोगे? शर्म करो। मैं तो जा रहा हूं वहां पे प्लॉट खरीदने के लिए, 5 एकड़ का बढ़िया सा अनंतनाग में प्लॉट ले रहा हूं मैं। वो अमीर आदमी। सुनो, आ जाओ वहां पे, आ जाओ AK-47 लेके। राष्ट्रीय राइफल स्वागत करेगी तुम्हारा, आ जाओ। तुम चिंता मत करो राजा फैसल, तुम्हारे स्वागत की पूरी। लड़के लेंगे कश्मीर। कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं, कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं? तुम्हारा आर्मी, तुम्हारे 4 आर्मी चीफ तो भगोड़े बाहर बैठे हैं, तुम क्या लड़के लोगे यार? फकर साहब, अशफाक परवेज क्या नहीं भागा बैठा है, बाहर बैठा है। अशफाक परवेज क्या नहीं, तुम्हारा रहील शरीफ बाहर बैठा है, तुम्हारा परवेज मुशर्रफ बाहर बैठा है, सब लोग तो तुम्हारे भाग के बाहर बैठे हैं। लड़के लेंगे साहब के बाद बोलते हैं अपनी आर्मी। सबसे अच्छी बात है फकर मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराहट सच्चाई पर है ना। लंडर ये मुस्कुराहट सच्चाई पर है ना।
3 आप जानते हैं फखर साहब, आप जानते हैं कि फवाद चौधरी ने किस तरह का कबूलनामा किया। अब राजा फैजल अगर अपने प्रधानमंत्री को बिकाऊ बता रहे हैं तो इसमें सर मेरी गलती नहीं है ना मेजर साहब की गलती है। वो जब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जवाब तो इस तरफ से वैसा ही आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि ये कबूलनामा, आतंक का कबूलनामा जो फवाद चौधरी कर रहे हैं, जी सुचारिता, सबसे पहले बात यह है कि अगर शायद ये शेख रशीद साहब ये स्टेटमेंट देते तो फिर मुझे लग सकता था, क्योंकि फवाद चौधरी काफी सेंसेबल आदमी है। इस तरह की बात करना बयानों से तो नहीं लगते हैं वैसे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की करेगा, कोई बयानों से नहीं लगते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हो या मेरे पार्लियामेंट। एक बात ये हुई, दूसरी जी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। कल अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके ऊपर अभी DGISPR जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यार इस बयान को गलत पेश किया गया। दूसरी बात जो कह रहे हो आप लोग, कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को पसीने आए हुए थे। और सर मैं एक चीज दुरुस्त कर दूं, ये इनमें से कोई भी चीज हम नहीं कह रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज हम नहीं कह रहे हैं। ये आपके अपने नेता, आपके अपने मंत्री, आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस कह रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं सर। ये मत बोलिए आप कह रहे हैं, आपके नेता संसद में कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे हैं जनरल बाजवा को पसीना आ रहा था, अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो यहाँ अटैक हो जाता। नहीं तो ये मेरा बयान नहीं है। नहीं, वो अयाज सादिक साहब ने यही कहा कि वो उसको कह रहे थे, एक वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कह रहे थे और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को कह रहे थे कि वो ये भी साथ बता रहे थे कि इमरान खान साहब उस मीटिंग में नहीं आए, आर्मी चीफ आए और बाकी कैबिनेट बैठी हुई थी, उसके अंदर ये हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैंने आपको सुबह भी आपके शो में बताया था कि अगर फौजी कहीं का भी होता है वो लड़ने के लिए बनता है यार, उसको क्या मतलब कांपने की क्या जरूरत है और डरने नहीं तो मुझे ये बताइए ना, पुलवामा में जो हुआ वो आपके फौजियों ने किया? नहीं मुझे बताइए, पुलवामा में जो हुआ वो आपके फौजियों ने किया? क्योंकि जब आपके मंत्री खुलकर छाती चौड़ी कर कहते हैं कि पुलवामा में जो किया हमने किया, तो क्या फौज कर रही थी? मैं कहूं फौजी लड़ने के लिए आते हैं, आपने अपनी फौजियों को आतंकी फौजी हो गए आपके लिए, वो आते हैं लड़ने। ये कर रही है पाकिस्तानी फौज, मेजर जनरल GD बख्शी, ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं। फौजी लड़ने के लिए होते हैं, वो फौजी भारत बनाता है, जो कबूलनामा है पाकिस्तान नहीं। जो अटैक हुआ बोलिए देखिए ये जो कबूलनामा है ये बहुत संगीन बयान है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक मिनिस्टर और वो भी पार्लियामेंट के अंदर वो कबूल कर रहा है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की वो टेररिस्ट स्ट्राइक थी पुलवामा के अंदर, जिसमें 45 बेचारे जो जा रहे थे CRPF पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनकी बस को बम से एक टेररिस्ट ने जो उड़ाया, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि, कामयाबी, जीत है। सोचिए, ये बयान दिया जा रहा है आपकी पार्लियामेंट में, साहब सीधा हमको जरूरत है कि इसको टेप करें, इसको हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्ले करें, FATF टास्क फोर्स की जब मीटिंग होती है और उसके सामने आप लोग सफाइयां पेश करते हैं कि साहब हम तो गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं साहब, हमने तो कभी टेररिज्म के बारे में सोचा भी नहीं, उस तरफ हमने कुछ किया भी नहीं। तो साहब ये जो है जो कबूलनामा जो कि आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है हमारी कन्वीनियंस के लिए, दुनिया की कन्वीनियंस के लिए, ये वही आधे 1.5-2 पाव वाला बॉम्ब का मिनिस्टर है। हाँ। लेकिन आज काम की बात करी है, पते की बात की है, तो आज पाव वाला नहीं है वो शेख रशीद है सर, लेकिन वो एक ही कैटेगरी के हैं, वो एक ही कैटेगरी के हैं, वो शेख रशीद है सर, लेकिन एक ही कैटेगरी के, आपने दुरुस्त फरमाया। एक ही दाल के, हाँ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे के चट्टे कत्ते हैं। और इनकी ये जो स्टेटमेंट है, चट्टे बत्ते, इनकी जो स्टेटमेंट है, अब ये FATF के सामने ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। गुरमीत जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास में जा रही हूँ। गुरमीत सिंह जी, सर ये बताइए ना, जो बात मेजर जनरल GD बख्शी कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट वर्बेटिम जाना चाहिए FATF के पास। ये देखिए, आप एक तरफ से बोल रहे हैं हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि देखिए हमने पुलवामा किया। वाह भाई वाह, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो कबूलनामा है, ये पाकिस्तान सदा ही झूठ, फ्रेड, डिनायबिलिटी, प्रोपेगेंडा में ही रहा है।
और इस प्रकार का जो ड्रामा है वो सरकार की ये पूरे पाकिस्तान को शर्मनाक करता है कि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी को कामयाबी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आप, जो एयाज सदीक ने बोला है पार्लियामेंट के अंदर में, जो पुराने उनके स्पीकर हैं, उन्होंने वर्णन किया है उस समय का जब विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाना था, उस समय का। और देखिए कि किस प्रकार से उनकी जो हालत है, किस प्रकार से घबराहट, डर और किस प्रकार से वो एकदम खिले हुए हैं। और आज भी वही हालत है, उनको वही डर है कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान किस दिन उनके हाथ से जाएगा, बस वही घबराहट है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, ये जो कबूलनामा है ये पाकिस्तान के मंत्री का है, और हम तो अभी तक ये कह रहे थे, FATF, पूरा संसार, पूरा विश्व, जो पाकिस्तान ने इतने सालों से झूठ का पुलंदा बांधा हुआ था, जो डिनाइबिलिटी करता था, संजू जी, जो प्रोपेगेंडा करता था, आज पूर्ण रूप से साफ हो गया है अपने ही लफ्जों से। मैं एक चीज कह रही हूं संजू जी, हम क्या कह रहे थे, हमारी सरकार क्या कह रही थी। हिंदुस्तान तो शुरू से जानता है कि पाकिस्तान क्या करता है। हमने पुलवामा के समय भी सही बात कही थी, और हम क्योंकि हिंदुस्तान झूठ नहीं बोलता, इसीलिए पूरी दुनिया जानती है पुलवामा किसने किया। आज तो ये खुद कह रहे हैं पुलवामा इन्होंने किया। ये मेडल है इनके लिए, क्योंकि इनके लिए आतंकी बनाना, आतंकी भेजना, यही सबसे बड़ा काम है। सुचारिता जी, मैं आपके दर्शकों को कुछ तथ्य उनके सामने रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये, आपको याद होगा दिवंगत हमारी जो नेता हैं सुषमा स्वराज जी, उन्होंने UN के फ्लोर पर कहा था कि पाकिस्तान एक सैटेलाइट स्टेट है चाइना का, मदरशिप ऑफ टेरर और टेरर स्टेट। मोदी जी ने भी उनको इसी तरीके से इनका जो कहते हैं वेलकम किया है। और मुझे लगता है कि एक चीज जो इन पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती है कि ये लोग आज इंटरनेशनल स्तर पर पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके हैं। चाहे वो सार्क हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे कोई भी UN ह्यूमन राइट्स बॉडीज हो, कोई भी पाकिस्तान के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता। ये आकर टीवी की डिबेट्स में चाहे जितना चिल्ला ले, जितना भी बहसबाजी कर ले, तथ्य नहीं बदलेंगे। दूसरी बात, आज जो JP नड्डा जी ने कहा, मैं कहना चाहती हूँ, एक मिनट सुचारिता जी, बोलिए। ये मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहती हूँ। आई एम श्योर वो रिपब्लिक भारत देखते हैं, कांग्रेस के लोग जो रिपब्लिक भारत देखते हैं, मुझे पता है जरूर देखते हैं। उनके लिए मैं साफ JP नड्डा जी ने मैसेज दिया है, वो मैं दोहराना चाहती हूँ। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ना तो सरकार संजू जी, मैं तो ये खुलकर कह रही हूँ संजू जी, देखिए यही बात है। मैं चीमा आज तो आप यकीन करेंगे? नहीं, आज तो सर मैम, ये देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पाकिस्तान आतंकिस्तान है, ये आप हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये हमें बिट्टा साहब की अगर आवाज ठीक हो गई हो तो मैं बिट्टा साहब के पास जाऊंगी, और कमर चीमा के पास। राहुल गांधी से बिट्टा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिट्टा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका क्या कहना है? बिट्टा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए। बिट्टा साहब देखिए, मैं अगर हम कहते रहे अभी तक पाकिस्तान आतंकिस्तान है, नाम बदल लेना चाहिए, तो आज तो ये आवाज पाकिस्तान से ही आ गई कि हाँ हम हैं आतंकिस्तान, हम आतंक फैलाते हैं। एक बात मैं बिल्कुल मैडम आपको कह दूं जी, ये जो बख्शी साहब जी ने बोला, ये सरदार गुरमीत सिंह जी ने बोला, ये बिल्कुल क्लियर बोला। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कह दी कि पुलवामा का हमला हमारा था, वहां के मंत्री ने कह दिया कि पुलवामा का मंत्री ये कहता है कि ये हमला हमने किया था, ये हमारी कामयाबी थी। तो पाकिस्तान तो आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। यूनाइटेड नेशन में हमें जाना चाहिए कि पाकिस्तान तो आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। और बराक ओबामा ने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। ये पाकिस्तान, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी बोला था। पाकिस्तान अरे सीमा जी सुनिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए। पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है। हमें बताइए कि हमने कभी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में आके कभी कोई ऐसा अटैक करने की कोशिश की? बताइए। जब सैनिक स्कूल के अंदर
छोटे मासूम बच्चों को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था। हिंदुस्तान की हर माँ, हिंदुस्तान का हर भाई, हिंदुस्तान का हर इंसान, उसकी आंखों में आंसू थे। ये बच्चे पाकिस्तान में नहीं थे, करनी है आपकी आपने और मेजर गौरव को हुआ था। देखिए वो मेजर गौरव कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, बिट्टा साहब को जवाब तो दे दीजिए, फिर मेजर गौरव तो आपके साथ रहते ही है सर। हर मुल्क जवाब देंगे। अगर चाइना को जवाब दिया ना तो पाकिस्तान को बार बार जवाब देंगे, सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। अरे बिट्टा साहब वो भारत के जवाब से डरते हैं, वो भारत के जवाब से डरते हैं। आपने सुना नहीं जनरल बाजवा कैसे उनके पसीने छूट रहे थे, जनरल बाजवा के पसीने छूट रहे थे सर, क्योंकि वो भारत के जवाब से डरते हैं। राजा फैसल जी एक मिनट, राजा फैसल जी मैं अभी कमर चीमा साहब से बात कर रही हूँ। सर पहले आप दोनों आपस में फाइट कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कौन बोलेगा। एक मिनट, मैं पहले कमर चीमा साहब से बात कर रहा हूँ। हाँ कमर चीमा साहब, देखिए बिट्टा साहब ने बिल्कुल सही कहा, भारत के जवाब से आप डरते हैं, ये तो बात सामने आ गई आपकी पार्लियामेंट में। बाजवा साहब के पसीने छूट रहे थे मेजर आर्या, बाजवा साहब कांप रहे थे कि भारत हमला ना कर दे। एक मिनट, साल में राफेल लिए कमर चीमा मेरी बात सुन लो एक मिनट। ओ कमर चीमा मेरी बात सुन लो यार, एक तो या तो सुनो कमर चीमा, या तो फोन पे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। फोन रखो यार पहले तुम। क्या फोन पे किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो फोन पे? यार फोन पे किससे बात कर रहे हो यार कमर चीमा? फोन रखो यार, सुनो मेरी बात अभी, सुनो कमर चीमा मेरी बात सुनो कमर चीमा मेरी बात सुनो, ये सुनो कमर चीमा मेरी बात सुन लो। अरे कमर चीमा मेरी बात सुन लो, कमर चीमा मेरी बात सुन लो, दिमाग की नस फट जाएगी। कमर चीमा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ओ भाई मेरी बात सुन लो कमर चीमा, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो चीमा साहब, मेरी बात सुन लो। सुनो आपने अभी बोला एक मिनट पहले। चीमा साहब जरा सुनिए तो सही। चीमा साहब एक बात बताओ, उनके लिए मुश्किल है ना, क्या करें हम बाजवा साहब को कैसे डिफेंड करेंगे? यार एक मिनट का वॉल्यूम तो कम करो फिर ऐसे चिल्ला। चीमा साहब मेरी बात सुनो प्लीज यार, चीमा साहब सुन लो यार, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। अब मेरी बात सुनो, देखो आपने क्या बोला कि उनका यह कहना है कि साहब पुलवामा हमारा मतलब अटैक से नहीं था, जो हमारे जहाज गए थे उसकी बात है। आप यही कह रहे हो ना कि भाई जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज गए थे, इंडियन टारगेट्स को हिट करा था, आप उसकी बात कर रहे हो, पुलवामा सुसाइड अटैक की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन मेरे भाई जो पाकिस्तानी जहाज आए थे वो साउथ ऑफ पीर पंजाल पुंचर रजौरी में आए थे, वो पुलवामा में आए नहीं थे। आपने बोला पुलवामा में जो घुस के मारा, आप सुन तो लो, पुलवामा कश्मीर में है दोस्त, पुलवामा कश्मीर में है। पुंछ ऑफ, सुनो मेरी बात सुन लो यार कमर चीमा, मेरी बात सुन लो। मैं थोड़ी ज्योग्राफी आपको समझा देता हूं। ऐसा ना, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल के नॉर्थ में कश्मीर है, साउथ में जम्मू है। जो पुंचन रजौरी का एक्सिस है ना, ये बिंबर गली, ठीक है ना, कृष्ण घाटी, मेंढर, ये जो पूरा एक्सिस है, दिस इज साउथ ऑफ पीर पंजाल। आपके मंत्री ने मुंह खोल दिया पार्लियामेंट में, अब आपको बोला है कि जाओ वहां पे इंडियन चैनल पर रायता समेटो। ज्योग्राफिकली यू आर रॉन्ग एंड फैक्चुअली ऑल्सो यू आर रॉन्ग। और पाकिस्तानी प्लेन्स तो आए नहीं पुलवामा में। 14 फरवरी ओ भाई साहब, आप क्यों गलत बातें कर रहे हो? आप पहले आपका मंत्री एक्सपोज हुआ, अब आप एक्सपोज हो गए। अरे यार चीमा साहब देखो, चीमा साहब यू आर रॉन्ग। अच्छा एक मिनट चीमा साहब, कमर चीमा साहब देखिए यहाँ पर। कमर चीमा साहब, मैंने आपको आमंत्रित इसलिए किया कि आप जनरल बाजवा के, सुनिए ना सर, चीमा साहब मेरी बात सुनिए पहले। चीमा साहब मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, आपकी पार्लियामेंट में आपके सांसद झूठ बोलते हैं क्या? सुनिए चीमा साहब एक एक करके जवाब लेंगे ना। चीमा साहब ठीक है, आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरे मांग पर जाऊंगी अगर आप नहीं सुनेंगे सर। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आपके पार्लियामेंटेरियन, आपके सांसद झूठ बोलते हैं आपकी पार्लियामेंट में? मुझे पहले बताइए हाँ या ना, वो झूठे हैं? नहीं वो झूठे हैं क्या? वो झूठे हैं तो बोल दीजिए ना। मेरे आप बोलिए हमारे नेता तो झूठे हैं भाई, कुछ भी बोलते हैं, आप बोल दीजिए बस, आप बोल दीजिए, फिर मैं आपके जनरल बाजवा को भी क्लीन चिट दे दूंगी। क्यों मैं मेजर साहब मैं गलत बोल रही हूँ क्या? इनको यही चाहिए। ये पाकिस्तान में सब बोलते हैं, इनके सिर्फ सांसद नहीं बोलते, सड़क गलियों में भी झूठ बोलते हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ, देखो चीमा साहब देखो, सुनो,
सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी खाकी पैंट क्यों पहनती है, सबको पता है, मैं कहना नहीं चाहता, फैमिली वाले चैनल को देख रहे हैं। खाकी पैंट क्यों पहनती है? जंग के मैदान में सबसे बड़ा कैमोफ्लेज खाकी पैंट होती है। अब मेरी बात सुनो, ये चीमा साहब गलत बात मत करो, सुनो, अब सुनो, खाकी पैंट क्यों पहनती है? दुनिया को पता है पाकिस्तानी फौज की कुछ ना दिखे, जब मामला हाथ से निकल जाए तो कुछ भी ना दिखे। वी नो व्हाई पाकिस्तान वेयर्स खाकी पैंट्स, पाकिस्तानी आर्मी। अब मेरी बात सुनो चीमा साहब, मेरी बात सुनो यार, ये गलत बात मत करो चीमा साहब। नो चीमा साहब, आपका वजीर दहशतगर्द है, उसने ये बोला है कि पुलवामा में बहुत बड़ी कामयाबी थी इमरान खान की, उसने कबूल करा है। और ये फाइल जारी है FATF। अब तुम लोग जाओगे ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो, सुनो। और जो आटे की बोरी 1600 रुपए की मिल रही है ना, वो 5000 रुपए बोरी मिलेगी, 5000 रुपए। अभी ब्लैक लिस्ट में जाओगे चीमा, सुनो चीमा यार, तुम सब लोग ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो, मैं बता रहा हूं, तुम्हारे बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, मैं बता रहा हूं। आटा, तेल, सब्जी, ठीक है, जो राशन का सामान है खरीदनी। सुनो एक मिनट, ये राशन की बात सुन के राजा फैजल कितना इमोशनल हो गया। सुनो राजा फैजल, बहुत दिक्कत, बहुत महंगाई बढ़ने वाली है। ब्लैक लिस्ट में जाओगे, जब वहां पे बैठे बैठे पार्लियामेंट में कह रहा है, यार तुम्हारा मंत्री पार्लियामेंट में कह रहा है पुलवामा बहुत बड़ी कामयाबी थी साहब। और पाकिस्तानी आर्मी, सुनो मेरी बात, आटा बाद में लेना, सुनो। पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि हम जिहाद करने के लिए आए हैं, उन्होंने लिखा हुआ है तो कर रहे हैं। आप दहशतगर्द भेज रहे हो कश्मीर में, उसने बोल दिया कि पुलवामा में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी, ठीक है, पुलवामा में बहुत बड़ी जीत हुई थी साहब, शाबाश। राजा फैजल साहब, जेल जाएगा ये। एक बार मैं संजू जी के पास जा रही हूँ, जेल जाएगा, जेल, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, सुनिए संजू जी, पाकिस्तान का रोल क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे जानती है अच्छी तरह से, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, या फिर इनके नेता के बयान हमें सुनने की जरूरत नहीं है कि इनका रोल क्या है टेररिज्म को पालने पोसने, उसे आगे बढ़ाने में। संजू जी, ये तो आज इनके नेता का कबूलनामा आ गया, वरना हमें पता नहीं है क्या? संजू जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जहां पे भी नाम, अभी प्लीज, मैंने सबकी बातें पिछले 40-45 मिनट से सुन रही हूं, मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं और कृपया करके बीच में कोई दखलंदाजी ना करे। मैं अपना जो कहना चाहती हूं मुझे कहने का मौका दीजिए। पहली बात यह, मैं पिछली बार कह रही थी, आपने मेरे को इंटरप्ट किया। जो नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस ना तो इस देश की सरकार में विश्वास रखती है, ना जनता में, ना हमारी सेना में। आज ये साबित हो गया फवाद चौधरी के बयान से कि भाई पुलवामा पे जो हमला हुआ था, हमारे 40 से ज्यादा CRPF के जवान शहीद हुए थे, वो पाकिस्तान द्वारा आतंकित हमला था। तीसरी बात, जो बार बार कांग्रेस के लोग बोलते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, आपने आज 56 इंच का सीना देख लिया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट, उनकी नेशनल असेंबली जो उनका हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग मोदी 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 के नारे लगा रहे थे। चौथी बात, बिल्कुल, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे थे कहर टूट जाएगा यदि हमने अभिनंदन को नहीं रिहा किया, कहर टूट जाएगा, भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर देगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यहां पर आकर बड़ी बड़ी टिप्पणी मत दे। सच बात तो यह है कि मोदी के नाम से ये थर-थर कांपते हैं, भारत के नाम से ये थर-थर कांपते हैं। तो जो नैरेटिव कांग्रेस और जो नैरेटिव ऑपोजिशन ने बिल्ड किया था, अरे सर्जिकल स्ट्राइक में हम विश्वास नहीं रखते। राजा जी, आप भी बोल दीजिए मोदी हो या आपको थोड़ी रोक रहे हैं। इमरान खान फरवरी 2019 की मीटिंग में नहीं गए, उनके विदेश मंत्री कहते हैं कहर टूट जाएगा। उनके पाकिस्तान PMLA के जो लीडर हैं अयाज सादिक कहते हैं मोदी के नाम से पाकिस्तान में लोगों की हवा गुल हो जाती है। मोदी जी के नाम से पाकिस्तान में लोगों की कैसे एक्सेप्ट करें मैम? और यहाँ ये लोग बैठ के पूछते हैं 56 इंच का सीना कहाँ है? 56 इंच के सीने का आज जो प्रूफ है वो फवाद चौधरी ने दे दिया। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और आप हमारी तुलना भारत के साथ मत करिए। हमारी GDP है $3 ट्रिलियन। आपकी GDP नहीं पता है, वो नंबर उन्होंने पढ़ा भी नहीं कभी। नहीं है।
उन्होंने वो नंबर पढ़ा भी नहीं है। संजू जी आप कहाँ बताने लग गए उन्हें? फिर भी संजू जी आप उन्हें गलत बता रही हैं। वो ट्रिलियन में नंबर कितने जीरो होंगे वो कहाँ नहीं समझ पाएंगे। वहाँ आप उन्हें कहाँ ले जा रही है? यू आर अ टेरर स्टेट। पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। आपकी जुर्रत कैसे होती है अपनी तुलना हमारे साथ करने की? यस मुझे लगता है नहीं एक मिनट संजू जी ने बिल्कुल तथ्य सामने रख दिए। संजू जी ने बिल्कुल तथ्य सामने रख दिया। और मैं एक बार कहूंगी कमर चीमा साहब, राजा फैसल साहब, मदर साहब, आप भी महाभारत में मोदी के नाम के नारे लगा सकते हैं। हम छूट दे रहे हैं आपको। आप भी कह सकते हैं मोदी मोदी, आप कह सकते हैं, छूट है हमारी तरफ से आपको। मैं बड़ी खबर पे जा रही हूँ पाकिस्तान के कबूलनामे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। पाकिस्तान के पुलवामा के कबूलनामे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। आतंक पर पाकिस्तान को दुनिया जानती है। आतंक पर पाकिस्तान को दुनिया जानती है, पहचानती है। विदेश मंत्रालय का बयान आया है फवाद चौधरी के उस बयान पर जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलवामा किया पाकिस्तान ने। आतंक पर पाकिस्तान को दुनिया जानती है। ये विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान पाकिस्तान के आतंक के कबूलनामे पर पाकिस्तान ने पुलवामा किया, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं। यानी कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पुलवामा पाकिस्तान ने किया। और मैं फिर कह रही हूं संजू जी ने जो बात कही, जो बात संजू जी ने कही, मैं फिर से कह दूं कि मोदी ही चलते हैं हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। तो चीमा साहब मोदी मोदी के नारे लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर भी डर रहे थे तो मोदी मोदी के ही नारे लग रहे थे ना, मोदी मोदी ही चल रहे थे। संजू जी महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऑपोजिशन के अंदर मोदी की रूह समा गई है। ये इतना डर चुके हैं, इतने भयभीत हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी कांग्रेस को देखिए, इतनी तुच्छ राजनीति करते हैं, कहते हैं कि मोदी तो पाकिस्तान से डरते हैं। अरे इमरान खान तो फरवरी 2019 की मीटिंग में नहीं गए। अयाज सादिक का बयान सुनिए, महमूद कुरैशी का बयान सुनिए, वो क्या कहते हैं। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। जीडी बख्शी सर कर देगी। हाँ। वो थर-थर कांप रहे थे, अपनी सियासी रोटियां कहीं और सेकी। बख्शी सर आपने तो जंग में पाकिस्तान को थर-थर कांपते देखा है। हैसियत नहीं है आप। एक मिनट जीडी बख्शी सर, आपने तो जंग में पाकिस्तान को थर-थर कांपते देखा है। अब जनरल बाजवा भी थर-थर कांप रहे हैं कि मोदी जी की चीन और पाकिस्तान की तारीफ काफी है। रुकिए ना, रुकिए जरा। जनरल रियाजी को बच्चों जैसे बिलख बिलख के रोते देखा जब वो कह रहे थे बॉम्बिंग के बाद, जब ढाका में गवर्नर हाउस में जहां मीटिंग हो रही थी और हमारी एयरफोर्स ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी, तो लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी छोटे बच्चे की तरह फपक फपक के रोने लगे थे, रो रहे थे। ये तो अभी ठंडे पसीने का ही स्टेज आया है ना। मैं कह रहा हूँ कि हमने नियाजी साहब को बच्चों की तरह रोते देखा है। इसीलिए मैंने पूछा सर फिर वो रो रहे थे जब उनको अपनी पिस्टल सरेंडर में हैंड ओवर करनी पड़ी, जब 93,000 उन्होंने पाकिस्तान के फौजी सरेंडर किए भारतवर्ष की फौज को, जनरल जगजीत सिंह अरोरा को, तो आंखों से आंसू गिर रहे थे। सर सबसे सर मैं सबसे बड़ी बात हुई है ना साहब। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, आपने तो देखा है, आपने देखा है किस तरह पाकिस्तानी फौज कांपती रही है। और मेरे पास समय नहीं है सर, इसलिए मैं एक बार बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान खुलकर धमकी देता है हमारे फौजी को, अगर हाथ भी लगाओगे तो हम हमला कर देंगे। और इसी हमले के डर से पाकिस्तान किस तरह से कांप उठा वो हमने आपको दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की फितरत नहीं बदली, किस तरह पीठ में छुरा भोंकता है वो भी आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया। महाभारत में मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।